तो पी ब्लॉक में अपन ने नाइट्रोजन फैमिली कंप्लीट कर लिया था, ऑक्सीजन फैमिली देख रहे थे। और अपन ने कल की वीडियो में क्या पढ़ा था कि लेबोरेटरी अपन ने ये पढ़ा था कि 16 ग्रुप के एलिमेंट क्या करते हैं कि कैसे रिएक्ट करते हैं दूसरा एलिमेंट के साथ, वो देख लिया था। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इन सब के साथ देख लिया था अपन ने। ठीक है, तो आज अपने को डाई ऑक्सीजन के बारे में बात करनी है, मतलब O2 के बारे में बात करनी है। तो जिनने पहले प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं, पहले वो जाके देखें, फिर इस वीडियो में क्या करें, कंटिन्यू करें। तो पहले अपन डाई ऑक्सीजन में क्या देखेंगे, प्रिपरेशन देखेंगे। तो प्रिपरेशन में क्या होता है कि अपने को डाई ऑक्सीजन कैसे बनाना है, वो उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले क्या करो कि कोई सा भी सॉल्ट लो, डिफरेंट मेथड अपने को दी हुई हैं। कोई सा भी ऐसा सॉल्ट लो जिसके अंदर क्या हो, ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, और उसको क्या कर दो, हीट कर दो। तो उससे अपने को क्या मिल जाएगा, डाई ऑक्सीजन मिल जाएगा। सॉल्ट काय के ले सकते हो आप, क्रोमेट के सॉल्ट ले सकते हो, नाइट्रेट के सॉल्ट ले सकते हो, और परमैंगनेट के सॉल्ट ले सकते हो। जैसे आपने को दिया हुआ है KClO3 हीट कर रहे हैं, किसके साथ, इधर एक कैटलिस्ट भी डाला है MnO2, तो अपने क्या क्या मिल रहा है, O2 मिल रहा है, वो भी 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 मिल रहे हैं। ठीक है, और KCl एज अ प्रोडक्ट अपना निकल जा रहा है। ओके, फिर नेक्स्ट अपन क्या कर सकते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन कर सकते हैं। अब किसका थर्मल डिकम्पोजिशन करेंगे, ऐसे मेटल का थर्मल डिकम्पोजिशन करेंगे जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में क्या हो, नीचे प्रेजेंट हो। एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ होती है जो रेडॉक्स पोटेंशियल के हिसाब से जमाई जाती है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में सबसे नीचे होंगे वो वाले मेटल क्या करेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन करने पे क्या देंगे, O2 देंगे। या फिर उनके हायर ऑक्साइड्स भी आपने को O2 दे सकते हैं, कुछ अदर एलिमेंट्स के हायर ऑक्साइड जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो, ज़्यादा हो, वो भी आपने को क्या दे सकते हैं, O2 दे सकते हैं। जैसे Ag2O, ये अपने को O2 दे रहा है, और Ag एज अ प्रोडक्ट वो निकल जा रहा है मेटल। HgO भी दे रहा है। ठीक है, PbO, ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाली बात आ गई। ठीक है, तो ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के ऑक्साइड बना रहे हैं और O2 गैस लिबरेट कर रहे हैं। ओके, फिर और कैसे बना सकते हैं, जो पर ऑक्साइड होता है, पर ऑक्साइड मतलब H2O2। ठीक है, ये रेडिली डिकम्पोज हो जाता है H2O और ऑक्सीजन में। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, जब यहाँ पे अपन एक कैटलिस्ट डालते हैं जो कि होता है मैग्नीज डाइऑक्साइड, MnO2 डालते हैं, तो ये क्या हो जाता है, जल्दी से H2O2 का में कन्वर्ट हो जाता है, H2O और O2 लिबरेट हो जाती है। ठीक है, अब अपने को अगर इसका लार्ज स्केल प्रोडक्शन करवाना है, किसका, ऑक्सीजन का लार्ज स्केल प्रोडक्शन करवाना है, तो अपन कैसे करते हैं, अपने को पता है एटमॉस्फेयर में बहुत सारा ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो हम इसमें क्या एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन ही यूज़ करते हैं, या फिर हम वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को क्या करते हैं अपन, इलेक्ट्रोलाइज करते हैं, जिसके अंदर लेड प्रेजेंट होता है ना। तो उससे क्या होता है, हाइड्रोजन कैथोड पे निकल जाता है और ऑक्सीजन काय पे निकल जाता है, एनोड पे डिकम्पोज हो जाता है। ठीक है, अब इसी को हमने दी एक लार्ज स्केल में बहुत सारा बना लिया, तो एनोड पे जितना रहेगा वो ऑक्सीजन रहेगा, अपन उसको यूज़ कर लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद अपन इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन कैसे करेंगे, कि इंडस्ट्री में अपने को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो कैसे बनाएंगे उसको, तो इसको भी क्या करते हैं अपन, एयर ही यूज़ करते हैं। तो एयर को अपन पहले क्या कर देंगे, उसमें से जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो निकाल देंगे, फिर उसमें जितना भी वाटर वेपर्स हैं वो भी निकाल देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उस गैस को क्या करेंगे अपन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से प्योरीफाई कर देंगे। ठीक है, उसकी वजह से अपने को क्या मिल जाएगा, डाई नाइट्रोजन मिल जाएगा और डाई ऑक्सीजन मिल जाएगा। अब डाई नाइट्रोजन क्यों मिला अपने को, पता है अपने को कि एयर में जो है वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों प्रेजेंट होते हैं, इसलिए यहाँ पे डाई नाइट्रोजन भी अपने को ऐसा गैस मिल गई और डाइऑक्सीजन भी ऐसा अपने को गैस मिल गई। तो एक चीज़ ली अपन ने, उससे अपने दो काम हो गए। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ डाइऑक्सीजन। एक्चुअली O2 की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है उसके बारे में देखते हैं। तो O2 क्या होता है, एक कलरलेस होता है, उसके अंदर कोई कलर नहीं होता। ऑर्डरलेस होता है, ऑर्डरलेस मतलब उसके अंदर कोई भी स्मेल नहीं होती है। ठीक है, इसकी सॉल्युबिलिटी जो होती है वाटर में, सॉल्युबिलिटी घुलने की कितने % वो घुलता है वाटर के अंदर, तो वो 3.08 सेंटीमीटर क्यूब घुलता है। जब अपन 100 सेंटीमीटर क्यूब क्या लेते हैं, वाटर लेते हैं, 100 सेंटीमीटर क्यूब अपन ने वाटर लिया, तो उसके अंदर ऑक्सीजन कितना होगा, 3.08 सेंटीमीटर क्यूब % क्या होगा, उसमें वाटर होगा। और टेम्परेचर क्या होना चाहिए, 293 केल्विन इसका टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक है,
तो इतना परसेंट अगर ये सफिशिएंट होता है एक्वाटिक लाइफ को सरवाइव करने के लिए, ठीक है। डाइऑक्सीजन जो है लिक्विफाई मतलब पानी में कब कन्वर्ट हो जाता है, 90 डिग्री जब केल्विन 90 डिग्री 90 केल्विन जब टेम्परेचर पहुंच जाता है तब ये क्या हो जाता है, लिक्विफाइड ऑक्सीजन काय में पानी में कन्वर्ट हो जाती है। और 55 केल्विन अगर हम टेम्परेचर दे देते हैं तो ये क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन के स्टेबल आइसोटोप 3 होते हैं, कौन कौन से, O16, O17 एंड O18। ये क्या है, इसके आइसोटोप्स होते हैं। फिर जब अपन O2 की बात करते हैं तो O2 क्या है, इसके पास इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, ठीक है। एक ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ओके, अपने को पता है। तो O2 है तो 8 टू ज़ा कितना हो जाता है, 16, ठीक है। 16 इसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो ये इवन इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। फिर भी ये क्या है, पैरामैग्नेटिक। इवन है तो इसका मतलब इसको डायमैग्नेटिक होना चाहिए, ठीक है। पर ये क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। क्यों होता है पैरामैग्नेटिक, ये कैसे एक्सप्लेन किया गया था कि ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है। अपन ने क्लास 11th में पढ़ा है MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, उससे अपन ने एक्सप्लेन किया था जो ऑक्सीजन है इवन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होने के बाद भी पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है, ठीक है। ऑक्सीजन क्या है, एटमॉस्फेयर में इजीली प्रेजेंट है। तो जैसे भी अपन किसी भी मेटल वगैरह को रखते हैं, जैसे आयरन वगैरह को अपन ने नॉर्मल नेचर में रख दिया एयर के प्रेजेंस में, तो वो कोरोड हो जाती है, रस्टिंग ऑफ आयरन हो जाता है, ठीक है। तो वैसे ही ऑक्सीजन क्या होता है, इजीली किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट कर सकता है, ठीक है। कुछ ऐसे नोबल मेटल्स होते हैं जैसे कि अपना हो गया गोल्ड, हो गया प्लैटिनम, हो गया सिल्वर, हो गया सिल्वर तो ठीक है थोड़ा बहुत रिएक्ट कर जाता है। गोल्ड और प्लैटिनम जो होते हैं वो इतने इजीली रिएक्ट नहीं करते। जो अपन सोना पहनते हैं, सोने के रिंग्स वगैरह जो अपन पहनते हैं, प्लैटिनम वगैरह की रिंग्स जो पहनते हैं, वो तो नॉर्मली एयर के कांटेक्ट में ही रहती है ना। अगर ये डायरेक्ट इजीली रिएक्ट कर पाते तो ये लोग भी ये भी ख़राब होने लगते हैं ना, कोरोड होने लगते हैं। तो इसलिए ये क्या होता है, ये नोबल मेटल्स के साथ रिएक्ट नहीं करता। और कुछ नोबल गैसेस होती हैं। नोबल गैसेस कौन सी होती हैं, ग्रुप 18 एलिमेंट्स क्या होते हैं, नोबल गैसेस होते हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, ये सब क्या है, नोबल गैसेस हैं। तो इनके साथ भी ये इजीली रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है। ये और इसके साथ जो भी अपन कंबशन करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, वो क्या होता है, हाईली एक्सोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक मतलब जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा लिबरेट होगी हीट के फॉर्म में, तो ये ज़्यादा हीट लिबरेट करेगा। इसलिए ऑक्सीजन के साथ जो भी रिएक्ट करता है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, ठीक है। कुछ कुछ हीट भी रिक्वायर होती है, अपने को एक्सटर्नल हीट भी देना पड़ता है, क्योंकि कुछ बॉन्ड्स अगर अपने को तोड़ना है तो अपने को ऑक्सीजन के अंदर कुछ हीट देना पड़ेगा। जैसे O2 है तो O डबल बॉन्ड O है ना, तो ये 2 बॉन्ड को तोड़ेंगे तभी तो एक नेसेंट ऑक्सीजन निकलेगा। नेसेंट ऑक्सीजन ही रिएक्ट करता है, तो ये नेसेंट ऑक्सीजन निकलेगा तभी ये रिएक्ट कर पाएगा। तो इसको तोड़ने के लिए अपने को कुछ एक्सटर्नल हीट भी देना पड़ता है। तो वो कितनी होती है, 493.4 किलो जूल पर मोल अपने को क्या देनी पड़ती है, हीट देनी पड़ती है 2 ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड तोड़ने की वजह से के लिए। तो वो क्या हो जाता है, नेसेंट ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है, और जो कि बाकी एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करके अपने को रिएक्शन देता है फिर, ठीक है। कुछ रिएक्शन अपने को दी हुई है यहाँ पे, कुछ मेटल्स और नॉन मेटल्स के साथ, ठीक है। जैसे कैल्शियम के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है तो कैल्शियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम के साथ तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, फॉस्फोरस के साथ फॉस्फोर, CO2 के साथ कार्बन के साथ CO2, ZnS के साथ ZnO और SO2, ठीक है। और मीथेन का कंबशन अपने को पता है CO2 प्लस वाटर, ठीक है। फिर अगर ये तो अपन ने विथआउट कैटलिस्ट यूज़ किया, अगर हम कुछ कैटलिस्ट डालते हैं जैसे V2O5 और CuCl2, तो बनना था क्या, SO2 का अपन जब डिकम्पोज करेंगे या ऑक्सीजन के साथ उसको डिकम्पोज नहीं, जब अपन ऑक्सीजन के साथ उसको रिएक्ट करवाएंगे SO2 को, तो क्या बना देगा, SO3 बना देगा। और HCl को अपन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा। जब क्या प्रेजेंट हो, एक कैटलिस्ट प्रेजेंट होगा, तब ऐसे ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा, ठीक है।
फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं डाइऑक्सीजन के यूजेस क्या हैं, अपन कहाँ कहाँ इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अपने को पता है नॉर्मली रेस्पिरेशन में अपन सांस लेते हैं, तब ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं, बाहर CO2 छोड़ रहे हैं, ठीक है। कंबशन में अपन ने देखा है मीथेन का कंबशन, तो CO2 प्लस वाटर निकलता है, ठीक है। इन सब प्रोसेस में भी यूज़ करते हैं। ऑक्सीजन को अपन ऑक्सी एसेटाइल वेल्डिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, जो वेल्डिंग वगैरह होती है उसके लिए भी यूज़ करते हैं। उसकी वजह से कुछ मेटल्स क्या होते हैं, मैन्युफैक्चर होते हैं। पर्टिकुलरली कौन सा हो गया आपका, स्टील क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, मैन्युफैक्चर होता है, ठीक है। ऑक्सीजन के सिलेंडर्स भी देते हैं अपन हॉस्पिटल में, अपन ने देखा है ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो ऑक्सीजन सिलेंडर दिया जाता है, ठीक है, उसके अंदर ऑक्सीजन होता है। फिर हाई एल्टीट्यूड में हाई एल्टीट्यूड में क्या होता है, प्रेशर बहुत कम हो जाता है, तो उसकी वजह से अपनी बॉडी के अंदर इनएडिक्वेट ऑक्सीजन नहीं हो पाता है, ठीक है। सारे टिश्यू को एडिक्वेट वो नहीं मिल पाती ऑक्सीजन। तो ये इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर ऑक्सीजन होता है अपनी बॉडी में, इसलिए वहाँ पे भी अपने को क्या की ज़रूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। फिर कुछ फ्यूल्स का कंबशन में तो यूज़ होती ही हैं, जैसे कि हाइड्रोजीन इन लिक्विड ऑक्सीजन प्रोवाइड्स द ट्रेमेंडस थ्रस्ट इन रॉकेट्स। जब रॉकेट लॉन्चिंग होती है तो अपन क्या करते हैं, लिक्विड ऑक्सीजन को हाइड्रोजीन के साथ क्या करवाते हैं, कंबस्ट करवाते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, हीट मिलता है और उसकी वजह से उनको प्रेशर मिलता है रॉकेट को, तो उसकी वजह से वो क्या हो जाते हैं, उसको उड़ाने में हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। अपने को इंटेक्स क्वेश्चन दिए हुए हैं कुछ, क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन डायरेक्टली, कौन सा रिएक्ट नहीं करेगा, तो आप बता पाओगे और इनका रिएक्शन आपको लिखना है। C2H4 को अपन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, और Al को अपन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में अपन क्या पढ़ेंगे, सिंपल ऑक्साइड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।